Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. And आज हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर है सर्कुलर मोशन का हमारे लिए। और अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये पढ़ा कि जो डिस्प्लेसमेंट हम लीनियर मोशन में काउंट कर रहे थे उसको सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, यानी कि उसको थीटा से डिनोट करेंगे। ओके, और अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट की जाती है और ओमेगा इजक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी होता है। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके थे। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा क्रॉस आर, ये भी रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। ओके, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से लिखा जाता है जो डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ओके, देन लीनियर एक्सीलरेशन और अल्फा क्रॉस आर ये रिलेशन है लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में। इस तरह के हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े जहाँ पर थीटा क्या है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। तो अभी तक की स्टडी में ये पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद यहाँ पर कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड बातें भी हुई थी कि जो रेडियस वेक्टर है वो आउटवर्ड होता है, इसकी लीनियर वेलोसिटी आउटवर्ड होती है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। एक्सीलरेशन अंदर की तरफ होगा। ओके, ओमेगा जो होता है वो इस प्लेन से भी परपेंडिकुलर ऊपर हो सकता है अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो, और क्लॉकवाइज मोशन है तो परपेंडिकुलर नीचे हो सकता है ओमेगा का डायरेक्शन। इस तरह की बातें आपको बता दी थी सब। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ओके, सो फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। ओके, सर्कुलर मोशन में ही चल रहा है। ओके, तो सर्कुलर मोशन में एक सेकंड में जितने रिवोल्यूशन कंप्लीट होंगे वो आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो नंबर ऑफ revolution completed in 1 second. Okay, number of revolution completed in 1 second in circular motion is called frequency. Okay, और फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया जाता है? It is denoted by न्यू। ये जो V जैसा ही लिखा जाता है बट इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको न्यू से लिखा जाता है। ओके, NU न्यू बोला जाता है। और फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ठीक है, HZ। समझ में आ गया। और देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर टाइम पीरियड अगर हमारे पास T है, ओके, तो न्यू को हम लोग लिखते हैं 1/T। क्या लिखते हैं? 1/T लिखते हैं। ओके, टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। इन सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहा जाएगा। ओके, थोड़ा सा अगर आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो इसको सेट कर लेते हैं। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। Okay, it is denoted by capital T। और ये इसकी SI यूनिट सेकंड होती है बट इसको कभी आपको मिनट में भी दिया हो सकता है। ओके, SI यूनिट इज सेकंड। ठीक है, इन दोनों बात से आगे कंक्लूड करते हुए चलते हैं। ये दोनों बात वैसे नॉर्मल है, बेसिक है, और वापस इसको देख रहे हैं हम लोग। तो
यहाँ से इन दोनों बातों में अगर रिलेशन देखा जाए तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। तो ये पर सेकंड भी कहा जा सकता है, इसको क्या कहा जा सकता है, पर सेकंड। अब ओमेगा से इसका रिलेशन देखेंगे, सिंस ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन जब पूरा होता है तो आप जानते होंगे कि एक रिवोल्यूशन जब पूरा करेंगे तो एंगल वो 360 हो जाता है। तो डी थीटा को हम 360 कहते हैं, लेकिन 360 ना लिख के उसको क्या लिखेंगे, 2 पाई रेडियन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 पाई रेडियन। और डी टी यानी कि जो टाइम पीरियड, जो एक सर्कल में टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड से लिख रहे हैं टी। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये रिलेशन हो गया। और इसको ओमेगा को 2 पाई 1 बाई टी हमारे पास क्या है, न्यू है, तो 2 पाई न्यू भी लिखा जा सकता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड न्यू। ओके, मतलब कि फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एंगुलर वेलोसिटी भी कहा जाता है। ओके, ये हमारा रिलेशन होगा। ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज आएगा। लाइक आपसे कहा जाए कि कोई एक नीडल है जो 10 चक्कर काट रही है एक सेकंड में, क्या है, 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है एक मिनट में, ऐसा बोल रहे हैं अपन को। तो एक मिनट में यानी कि 60 सेकंड में, नीचे जो टाइम है वो किस में आएगा, 60 सेकंड में। 10 रिवोल्यूशन में, हर रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल है, तो 10 इंटू 2 पाई हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे इसको आप लोग। तो इसका ओमेगा क्या हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनाया अपन लोगों ने कि 10 रिवोल्यूशन अगर एक मिनट में पूरे हो रहे हैं तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड क्या है। तो 10 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60 किया तो ये 20 पाई बाई 60। ओके, तो ये 2 पाई बाई 6 आ गया, या 1 पाई बाई 3 आ गया। ओके, पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड। ओके, ये किसकी यूनिट है, रेडियन पर सेकंड, ओमेगा की यूनिट है। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर बोले नहीं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नहीं फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है। ओके, तो जो भी आंसर आया उसमें किसका डिवाइड कर देंगे, 2 पाई का। तो न्यू इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। ओके, तो उसको ओमेगा की वैल्यू ये रही, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। इस तरह से टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है। टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रख के फ्रीक्वेंसी भी निकाली जा सकती है। ये आपस में इंटर रिलेटेड क्वांटिटीज़ हैं। हमें कुछ भी एक चीज़ मालूम हुई और हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इजी टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर इसको आगे अपन सर्कुलर मोशन को टफ की ओर ले जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और आज हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं जो इस आज और कल जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था 32 लेक्चर, उसके ऊपर बेस्ड है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे। ये न्यूमेरिकल तो ऐसे ही आपको एक एग्जांपल दिया था, अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, now next is centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration. और ये वो एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ लगता है, और किसी भी सर्कुलर मोशन में हमेशा एक कंपलसरी एक्सेलरेशन है जो होता ही है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। ओके, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन that is acting toward the center for a circular motion, the acceleration acting towards the center. Okay, the acceleration acting toward the center for a body moving in circular motion.
is called centripetal acceleration. ओके, चाहे तो आप इसको A के साथ C लगाएं या नॉर्मल A से बोले, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखें इसको कि सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है is always perpendicular to velocity vector, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है, ध्यान रखें आप लोग। सेकंड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is always opposite to radius vector. ओके, कहाँ होता है ये? तो इसको देखिए आप लोग, ये सर्कुलर मोशन है अगर, ओके, तो ये बॉडी है, तो इस जगह पर अगर कोई बॉडी है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ होगा, तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। अगर कोई बॉडी इस जगह है, ओके, ये v वेलोसिटी वेक्टर, तो ये इस जगह इसका एक्सेलरेशन होगा। इन दोनों में एंगल हमेशा क्या रहेगा? 90 रहेगा। ये एक्सेलरेशन है हमारा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर मैं AC से लिखूं तो ये ऐसा हो गया। A से लिखें तब भी ओके है। ओके, इस जगह मैंने सपोजेट लिया कोई एंगल, जिस जगह ये वेलोसिटी v है, तो ये मेरा एक्सेलरेशन A का डायरेक्शन हो गया। ओके, ये हमेशा वेलोसिटी वेक्टर से कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा और टुवर्ड्स दी सेंटर रहेगा। ओके, ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। अभी मैं इसको न्यूमेरिकली डिराइव करूंगा, बट इसका एक्सप्रेशन क्या होता है तो आपके लिए AC से लिख रहे हैं ना हम लोग, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग कि AC से लिख रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is AC is equals to V स्क्वायर बाय R। ठीक है, क्या होता है? या और हमें पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा R, तो उसको पुट करेंगे तो AC इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R, वेयर R क्या है? रेडियस है, V लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसके बाद ही डिस्कस करने वाले हैं। बट आपको ये फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स आने चाहिए कि सपोज दैट हमें लीनियर वेलोसिटी दे दी और रेडियस दे दी, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। सपोज दैट हमें एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है और रेडियस दे रखी है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ओके, ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो अभी अपन नेक्स्ट में डिराइव कर रहे हैं अभी। ओके, सो अब हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे आया, और वो केवल एक बोर्ड का कंटेंट है, बोर्ड स्टडी के लिए। ओके, और वो भी आपके लिए ज़रूरी तो है ही है। फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे आएगा? यहाँ पे ध्यान रखें, आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को A से भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन से आप इसको कंफ्यूज ना करें, इसका जो पर्टिकुलर मीनिंग है वो क्लियर रहे, इसलिए मैंने उसके नीचे C लगाया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। ओके, नाउ इसका डेरिवेशन की, फॉर एग्जांपल इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v, ओके, in circular motion with radius r, okay, then for angular displacement डेल्टा थीटा, ठीक है, कोई डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सपोज दैट, तो ये पहले एक सर्कुलर मोशन है, ओके, और यहाँ से आपका कोई बॉडी है, ये सेंटर वो मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये एक रेडियस का, एक जगह रेडियस ऐसी है, दूसरी जगह ये ऐसे चला गया, ओके, और ये इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डेल्टा एस से लिखते हैं, ओके, ये वाला, और
ये हमारे पास डेल्टा थीटा हो गया, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सपोज दैट इस जगह वेलोसिटी की बात की जाए, सर्कुलर मोशन है ये, तो सपोज ये ds है, इस जगह वेलोसिटी किस तरफ होगी, टेंजेंट, जैसे ये ऐसे घूम रहा है तो इस जगह वेलोसिटी इस तरफ से रहेगी, ओके। v1 ले रहा हूँ मैं इसको एक बार, बाकी सब जगह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कितना है, v ही है, बट एक बार अपन ने v1 और इस जगह क्या लिया है, v2, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब थोड़ा सा इसको आप डायग्रामेटिकली देखें कि ये जैसे ये पॉइंट आपका P है, ये आपका Q है, ओके। सो फॉर एनी टू पॉइंट ये देन फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा बिटवीन पॉइंट्स, क्या है पॉइंट्स, P एंड Q, दो पॉइंट्स हैं P और Q है अगर, तो हमें पता है कि अगर इसी के साथ इस वेलोसिटी का डायग्राम बनाया जाए तो ये वेलोसिटी v1 ऐसे जा रही है और ये वेलोसिटी v2 ऐसे जा रही है, तो इन दोनों वेलोसिटी के बीच में भी सिमेट्री से ये एंगल क्या आएगा, डेल्टा थीटा आएगा, ओके। और इन दोनों के बीच का जो वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा v आएगा, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को। ये ओवरऑल अपना पर्टिकुलर मीनिंग है इसका कि यदि मैं इस ट्राइंगल से वेलोसिटी के लिए वेक्टर का डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम बनेगा, और इन दोनों वेलोसिटी के बीच का अगर इन दोनों का टेल टू टेल मिला लेंगे तो इन दोनों का डायग्राम भी कुछ ऐसा आएगा, ओके। अब डेल्टा वी, तो सिंस हमारे पास बाय ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल, इसका नाम दे देते हैं जैसे ए बी सी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ओके। क्यू ओ पी किसके इक्वल है, बाय सिमेट्री, सिमेट्री है क्योंकि दोनों वेक्टर हमेशा इससे क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, ये इससे 90 वो उससे 90, तो सिमेट्री से दोनों के बीच का एंगल डेल्टा थीटा हो गया, ओके, इक्वल्स टू डेल्टा थीटा। नाउ एंड आप ये कह सकते हैं कि जो OP है उसका OQ से रेशियो 1 है, R रेशियो R मैग्नीट्यूड में, और ऐसा ही जो AC है OP का जैसे है तो AB का रेशियो किससे, AC से, वो भी कितना है, 1 है, ओके। क्योंकि सिंस V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्या है, V है, मैग्नीट्यूड में ये इक्वल है। नाउ विच इम्प्लाइज, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ओ पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये अगर दोनों सिमिलर होते हैं, ओके, तो हमारे पास सिमेट्री से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। समझ गए आप लोग, सिमेट्री से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा वी रेशियो डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा वी का डेल्टा एस से रेशियो इक्वल है V1 रेशियो R से, ठीक है। सिंस V1 V2 और ये तो क्या है, V है, तो मैं डायरेक्ट V लिख रहा हूँ यहाँ पर। समझ रहे आप लोग, आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, सिंस रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम, तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो जैसे यहाँ पर BC है तो यहाँ पर PQ है, तो BC ये लिखा मैंने तो PQ लिखा तो उससे ये इक्वल आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर ढंग से लिखा जाए वापस से ट्रांसमिट करके, तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ गया, V डेल्टा S और बाय R, ओके, मतलब यानी कि ये मल्टीप्लाई हो गया, V बाय R मल्टीप्लाई बाय डेल्टा S। समझ में आ गया। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो ये आ गया डेल्टा V बाय डेल्टा T, और V तो कांस्टेंट है, ये R भी कांस्टेंट है, डेल्टा S बाय डेल्टा T, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा V बाय डेल्टा T क्या होता है, एक्सीलरेशन हो गया A,
ये हमारे पास v बाय आर ऑलरेडी है और ये भी क्या हो गया v। सिंस डेल्टा एस बाय डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है, तो v हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। जो पहला फॉर्मूला आपने पहले लिखा था इस स्लाइड से पहले कि जो एसिलेरेशन का फॉर्मूला ये होगा, और सिंस v इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है बराबर, या आर ओमेगा ऐसा कह सकते हैं। तो ये इसमें पुट करेंगे जब आप लोग, तो इससे आपका ये आंसर आ जाएगा a इज इक्वल्स टू क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आर। पुट करके देखिएगा आप लोग, इसका होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एसिलेरेशन के फॉर्मूले आ चुके हैं। ओके, आई थिंक ये पूरा आपको प्रॉपर्ली विजिबल है। दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर सेंट्रीपिटल एसिलेरेशन। इन दोनों को यूज़ करके आप सेंट्रीपिटल एसिलेरेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, चाहे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी पता हो, चाहे आपको लीनियर वेलोसिटी पता हो, दोनों में से जो भी वैल्यू पता होगी आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, दोनों अभी अपन ने लिखे थे, उसको डेराइव कर लिया। सो फ्रेंड्स, थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं इसको, कि हमने जब सर्कुलर मोशन को पढ़ा तो हमने पढ़ा कि जब कोई रेडियस वेक्टर ट्रैवल करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। सपोज यहाँ पे डेल्टा थीटा है, तो क्योंकि रेडियस वेक्टर से वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, रेडियस वेक्टर से वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल डी थीटा बनता है तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना बनेगा, डी थीटा बनेगा, सिमेट्री से, ठीक है। नाउ इन दोनों के बीच का ये डेल्टा एस है या डेल्टा आर, जो भी आप बोलना चाहें, और इन दोनों के बीच का वेलोसिटी जो आ रहा है वो डेल्टा वी आ रहा है। ओके, नाउ अब इन दोनों को अपने सिमिलर प्रूव किया, तो वो सिमिलर के लिए क्या किया, एक तो एंगल इक्वल है और दो साइड का रेशियो इक्वल है, तो ये सिमिलर प्रूव हो गया। सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो अपन ने इक्वल रखा, इसको इधर भेजा और डिफरेंशिएट करके इसको एसिलेरेशन में लेके आ गए। सेंट्रीपिटल एसिलेरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के अलोंग, किसके अलोंग, रेडियस वेक्टर के अलोंग सेंटर की तरफ होता है। तो आपको कंक्लूजन मैंने पहले ही लिखवा दिया कि सेंट्रीपिटल एसिलेरेशन वेलोसिटी वेक्टर से हर समय परपेंडिकुलर रहता है और सेंट्रीपिटल एसिलेरेशन रेडियस वेक्टर से अपोजिट रहता है। तो एंगल जो उसके साथ बनेगा रेडियस वेक्टर के साथ वो 180 डिग्री बनेगा, वेलोसिटी के साथ उसका एंगल 90 डिग्री बनेगा। ओके, और एंगुलर वेलोसिटी से ये सेंट्रीपिटल एसिलेरेशन परपेंडिकुलर रहता है। ओके, इस तरह से अपन कुछ कंक्लूजन्स बना सकते हैं। नाउ अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि क्या हो अगर हमारा मोशन सर्कुलर तो है लेकिन वेरिएबल स्पीड वाला हो। ओके, तो ये हटा रहा हूँ मैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड। यानी कि उसका स्पीड चेंज हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो व्हेन इन सर्कुलर मोशन speed changes, speed is variable when in circular motion, if speed is variable, speed क्या रहे, variable रहे, then there are two types ऑफ एसिलरेशन। ओके, दो टाइप होते हैं एसिलरेशन के, और वो क्या रहेंगे, फर्स्ट टेंजेंशियल एसिलरेशन, ओके, जो उस स्पीड में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग निकलेगा, और सेकंड सेंट्रीपिटल एसिलरेशन।
समझ में आ गया। अभी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है कि सपोज दैट ये सर्कुलर मोशन है, सिंपल वे में आपको समझा दूंगा मैं कि जैसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को अपन ए टी से लिख रहे हैं, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को ए सी से लिख रहे हैं, ओके, या टेंजेंशियल कैपिटल टी से लिख लेते हैं, चलो उसको सी से लिख देते हैं। तो जब ये सर्कुलर मोशन में उसका स्पीड में चेंज आ रहा है, ये स्पीड इस तरफ है, तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो टेंजेंशियली उसके साथ जाएगा, ओके। तो ये ए टी हो गया। तो उसी समय पर जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो हमेशा कहाँ होगा, अंदर की तरफ, ओके। तो इस पर्टिकुलर केस में इसका जो ए होगा रिजल्टेंट वो ये रहेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि हम अगर इसका जिस तरह से वेक्टर का सम करते हैं तो ये पाइथागोरस, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ओके, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ से जब निकालेंगे आंसर तो a इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी की वैल्यू हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू क्या है, ये अगर ये एक्सीलरेशन हमको पता है कि सपोज दैट ए टी है, तो इसमें क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो a इज इक्वल्स टू ए टेंजेंशियल प्लस v की पावर 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ऐसा करके भी एक फॉर्मूला बन सकता है अगर आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन गिवन हो तो। और अगर नहीं गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो हमें कुछ ऐसा केस दे रखा होगा कि इतने सेकंड में वेलोसिटी इतनी हो जाती है और यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, तो वो एक्सीलरेशन हम ऐसे निकाल लेंगे और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमें v स्क्वायर बाय आर वाले फॉर्मूले से ही निकलेगा, सिंस ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर है, इसलिए ऐसा रखा है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। समटाइम्स ये दोनों निकाल के ये डायरेक्शन भी निकालना पड़ सकता है, तो सेंटर या रेडियस वेक्टर के साथ कितना एंगल बनेगा तो वो भी आप लोग टेन थीटा से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस से, ओके। ये ए सी है तो इधर भी ए सी होगा, इस तरह से यूज़ करके आप लोग पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। बट ये एक्सीलरेशन के लिए पर्टिकुलर केस हो गया जब आपको वेरिएबल स्पीड वाला क्वेश्चन गिवन होगा, तब आपको रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इस फॉर्मूले से निकालना है, और तब ओवरऑल एक्सीलरेशन न तो इस तरफ है न इस तरफ, बीच में होगा, और उसका यहाँ से कोई एंगल होगा तो वो टेन थीटा से आप निकाल सकते हैं, ओके। समझ में आया आप लोगों को। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ आपको घर के लिए भी दे देते हैं, ओके। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एक्ट्स टेंजेंशियली, ओके, और इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वो उसी के अलोंग होगा। बट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से कैसा रहता है, परपेंडिकुलर ही रहता है, ओके। नाउ क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग कि एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव्स steadily and completes 7 revolution in 100 seconds, okay. What is the angular speed and the linear speed of the motion? Is the acceleration vector a constant vector? What is the magnitude? What is its linear displacement, okay. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके आपको कुछ बातें पूछी गई है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमें क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन है डायरेक्ट मैंने रीड आउट किया, आप लोग उसकी लैंग्वेज देख लेंगे वापस एक बार फिर से, एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको। कैन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग अ ग्रूव स्टेडीली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकंड। What is the angular speed and linear speed of the motion, okay. Is the acceleration vector constant vector, okay, और उसकी वैल्यू क्या होगी एक्सेलरेशन की वो फाइंड करनी है। और 7 रिवोल्यूशन जब, व्हाट इज़ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद में लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, ओके। सो सबसे पहले तो आर दे रखा हमको 12 सेंटीमीटर इन सर्कुलर मोशन, डायरेक्ट ऐसा ही लिख लेते हैं इसको। आर कितना है आपका 12 सेंटीमीटर एंड कंप्लीट्स 7 रिवोल्यूशन
इन 100 सेकेंड, ठीक है, बराबर, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो फाइंड करना हमें, सबसे पहले तो फर्स्ट ओमेगा निकालना है, ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, थर्ड हमें ए निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो ए कह सकते हैं इसको, ओके, और लास्ट हमें डी थीटा निकालना है आफ्टर 7 रिवोल्यूशन में, क्या सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल के लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एस निकालना है 7 रिवोल्यूशन के बाद, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसको बोल देता हूँ मैं भली। सो फ्रेंड्स, आप लोग ओवरऑल सभी फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन को करना सीखे कि 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकंड। तो सबसे पहले हमारा ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, तो सिंस 7 रिवोल्यूशन में इन 7 रिवोल्यूशन डेल्टा थीटा क्या होगा 7 इंटू 2 पाई, ठीक है, तो ये आपका 14 पाई हो गया, और डेल्टा टी आपको कितना गिवन है 100 सेकेंड गिवन है, बराबर 100 सेकेंड्स, ये दोनों यहाँ पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 14 पाई डिवाइड बाय 100 सेकेंड, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास 7/50 आ जाएगा पाई। सोल्व करें ना करें वो आप पे डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या गिवन है आपको, बट ये ओमेगा आ गया, ओके। नाउ ओमेगा से हमें क्या निकालना, लीनियर वेलोसिटी, तो आर जो 12 है वो 0.12 मीटर है, ओके। सो वी का क्या फॉर्मूला होता है, आर ओमेगा, ठीक है, तो सिंस v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो v इज इक्वल टू आर की वैल्यू 0.12 और ओमेगा कितना आपका 7/50 पाई, इसको सोल्व करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, खुद से कर लेंगे आप लोग, ओके। और ये 884 आ गया इसमें, ओके, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7 और 8, तो 0.84 डिवाइड बाई 50 और साथ में पाई और है, ओके, ऐसा सोल्व करके इसको कर सकते हैं, जो भी आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं, ओके। नाउ लास्ट क्या है आपका ए सी, सेकेंड लास्ट कि ए सी, सिंस ए सी इक्वल टू क्या है v² बाई आर, ओके, या इसको कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों में से कुछ भी लिख लो, ओमेगा स्क्वायर आर लिखोगे तो ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यही कर लेता हूँ, ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर 7/50, ओके, इंटू पाई का स्क्वायर इंटू 0.12, सबको सोल्व करेंगे, आंसर जो एक्सीलरेशन का आएगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, ओके, समझ में आ गई बात। और लास्ट आपका जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस फोर्थ क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया कि डेल्टा एस आफ्टर 7 रिवोल्यूशन, ठीक है, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना पूछ के लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो जब 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं कंप्लीट 7, तो यहाँ जहाँ से इनिशियल है वहीं फाइनल होगी, तो ये आंसर क्या आएगा डेल्टा एस इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये आप कैलकुलेटर से यूज़ करके प्रॉपर इसके आंसर्स निकाल सकते हैं, ओके, समझ में आया होगा आप लोगों को, सीधे सीधे फॉर्मूले पुट करने हैं, बस नए कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर मोशन पहले पढ़ा नहीं है, लीनियर मोशन से थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ओके। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक, तो ये क्वेश्चन आपको पहले क्लास में भी करवाया हुआ है, और मैं बता देता हूँ कि मिनट हैंड और सेकंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओके। क्वेश्चन, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ, या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड्स हैंड, ओके। सो मिनट हैंड और सेकंड हैंड का ऑफ वॉल क्लॉक, तो सीधा सीधा ये है कि ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाय डी टी, टोटल एंगल और टोटल टाइम, टाइम किस में होना चाहिए सेकंड में, क्योंकि ये किस में होता है रेडियन पर सेकंड में। ये हमारा क्वेश्चन का कंसेप्ट है। अब हमें मिनट हैंड के लिए बात करनी है,
तो फॉर पहले सेकंड हैंड की बात कर लेते हैं। सेकंड्स हैंड, जो सेकंड्स हैंड के लिए डी थीटा एक बार पूरा रोटेट होता है, तो एक बार पूरा रोटेट होने में इसको 2 पाई एंगल लगता है, ठीक है। आफ्टर 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन पूरा करेगा तो उसमें क्या रहता है, 2 पाई रेडियन होता है। और डेल्टा टी उसमें कितना लगता है, एक रिवोल्यूशन जब ये पूरा कर लेता है तो उसको 60 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 60। तो ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ओके, 2 पाई बाई 60। तो ये अपने पास आ गया ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड, ओके। और इसका 0.1047 रेडियन पर सेकंड ऐसा करके कुछ आंसर आएगा। ये पाई की वैल्यू और 30 की वैल्यू से जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ सेम क्वेश्चन मिनट हैंड के लिए करेंगे। तो मिनट हैंड में पूरा एक रोटेशन जब होता है तो आपको, जब मिनट हैंड में पूरा रोटेशन होता है तो टोटल एंगल तो वही 2 पाई चलेगा, लेकिन जो टाइम लगता है वो 60 मिनट हो जाते हैं एक रोटेशन के बाद, ठीक है। एक रोटेशन के बाद एंगल कितना हो जाता है, टाइम कितना लग जाता है, 60 मिनट। तो देखिए 4 मिनट्स हैंड इन 1 रिवोल्यूशन, डेल्टा थीटा तो वही कितना हो गया, 2 पाई, डेल्टा टी कितना हो गया, 60 मिनट, ओके। तो ये हो गया आपका 3600 सेकंड, 60 इंटू 60 हो गया, ओके। तो नाउ ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डेल्टा टी, ये हो गया आपका 2 पाई डिवाइड बाई 3600, ओके। इसको सोल्व आउट करेंगे तो पाई बाय, ओके, 1800 आ जाएगा, जो 0.0017 रेडियन पर सेकंड रहेगा, ओके। सेकंड को ACC ना लिख के रेडियन पर सेकंड भी लिख सकते हैं आप लोग, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा ओमेगा आ गया, ओमेगा इक्वल्स टू 0.0017 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अभी कभी कभार आपको ऐसा बोल देते हैं कि मिनट हैंड ने 5 मिनट में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इस वैल्यू को डायरेक्ट 5 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड हैंड ने 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट सीधा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ तक के क्वेश्चंस करिए, कुछ स्क्रीनशॉट में आपको शेयर करूँगा, और साथ ही अगले लेक्चर में अपन सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल ही करेंगे। सर्कुलर मोशन में अभी भी कॉन्सेप्ट बाकी है, देखते जाइए वीडियो आप, ओके।